करते हैं शहर सरकार के नगर निकाय चुनाव के परिणामों की। बीरगांव नगर निगम का अपडेट आपको दे दें। कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिल गई है। बीजेपी 10 वार्डों में जीत चुकी है। जेसीसीजे 4 वार्डों में जीती है, 1 पर आगे चल रही है और निर्दलीय 5 वार्ड में जीत चुकी है, 1 वार्ड में आगे है। तो बीरगांव नगर निगम का अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले बीरगांव कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है। बीरगांव में बीजेपी 10 वार्डों में जीत चुकी है। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि जेसीसीजे 4 वार्डों में जीती है और 1 पर फिलहाल बढ़त में चल रही है। निर्दलीय वार्ड जो है निर्दलीय है वो 5 वार्ड में जीत चुके हैं और 1 वार्ड पर आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 5 में जीत चुके हैं, 1 पर आगे चल रहा है। नगर निगम का आपको अपडेट दे रहे हैं। बीरगांव की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिल चुकी है। इसके अलावा 19 का बता दें, कांग्रेस का दबदबा 19 वार्डों पर है। बीजेपी 10 वार्डों में जीती है। इसके अलावा जेसीसीजे यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि 4 वार्ड में जीती है और 1 पर आगे चल रही है, यानी 1 पर बढ़त के साथ है। निर्दलीय में अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर 5 वार्ड में जीत चुके हैं और 1 में बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बीरगांव नगर निगम का अपडेट आपको दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है। इसके अलावा बीरगांव में बीजेपी को 10 वार्डों में जीत हासिल हुई है और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 5 वार्डों में जीत चुके हैं और 1 पर आगे चल रहे हैं। और करेंगे सहयोगी वैभव पांडे का। वैभव, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? चूंकि मतगणना लगातार जारी है, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकी है? देखिए, ज़्यादातर जगहों पे एक तरीके से नतीजे पूरी तरह से आ गए हैं। कुछ एक जगहों पे अभी नतीजा आना बाकी है, लेकिन ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है सभी नगरीय निकायों में। कुछ जो है नगर निगम है जहां पे फाइट की स्थिति बनी, जैसे कि रिसाली में और बीरगांव में, भिलाई में, लेकिन बाकी जगहों पर जो नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, वहां पे जीत हासिल हुई है। बीरगांव में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू पाई, लेकिन बहुमत के बिल्कुल करीब में है। सिर्फ 2 पार्षद और उनको चाहिए अपने महापौर बनाने के लिए, तो वो आसानी से कांग्रेस वहां पे अपना महापौर बना लेगी। लेकिन भिलाई नगर निगम में फाइट की स्थिति अभी बनी हुई है, उसके नतीजे काफ़ी देर से आएंगे। लेकिन चरौदा और रिसाली में भी कांग्रेस एक तरीके से लीड की स्थिति में है और नगर पंचायतों में तो कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विकास तिवारी, इस वक्त उनसे सीधे रिएक्शन ले लेता हूं। जो नतीजे आए हैं और जिस तरह की बातें हो रही थी उस पर आपका क्या रिएक्शन है? खुश हैं, संतुष्ट हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो लोकतांत्रिक पद्धति पर भरोसा करती है और आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद है, उनका आभार है। और जो नतीजे सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चितजनक उत्साहजनक बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार जिस हिसाब से जनहितैषी काम कर रही है, राहुल जी, सोनिया जी का जो एक सोच है वो धरातल पर उतर रहा है। किसान खुश हैं, शहरवासी खुश हैं और मोहन मरकाम जी का जो यहाँ पर संगठन का ताकत है, ये सब एक साथ काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 14 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी आपसी गुटबाजी में, आपसी कलह में इतनी व्यस्त हो चुकी है वो इस चुनाव में कहीं पर दिखी भी नहीं। लेकिन नगर निगम पालिका और पंचायतों में तो आपने अच्छी खासी जीत हासिल की, लेकिन नगर निगम की बात करें तो उसमें अनुरूप वैसा नहीं आया नतीजा। जैसे कि बहुमत का आंकड़ा आप बीरगांव में नहीं छू पाए, रिसाली में आपकी स्थिति जो है बराबरी की लगभग रही है, भिलाई नगर निगम में आप बीजेपी से कड़ा मुकाबला आपका चल रहा है, वो स्थिति नगर निगम में नहीं दिखी जो पंचायत और पालिका में दिखी। देखिए, अभी बहुत सारे परिणाम आने बाकी है और मैं कह सकता हूं कि इन सभी जगहों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके पहले भी जो नगर निगम के चुनाव हुए और जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला वहां पर निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ है, उन विचारधारा के साथ है। लगभग देखिए, सरकार कांग्रेस की है, जो निर्दलीय पार्षद भी रहते हैं वो निश्चित तौर पे विकास की मुख्य धारा पर अपने वार्ड को जोड़ना चाहेंगे। जो बागी प्रत्याशी जो चुनाव लड़े और जीत गए वो वापस कांग्रेस उनकी घर वापसी हो सकती। तो मैं कह सकता हूं कि इन तमाम जगहों में भी, नगर निगम में भी चुनाव विधानसभा 2023 का ट्रेलर माना जाए इसे? निश्चित तौर पे ये तो ट्रेलर है और 2023 भी कांग्रेस मैं समझता हूँ 75 सीटों से ज़्यादा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। और अब ये उचित समय में आपके राष्ट्रीय चैनल में कह सकता हूँ डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, इन लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। तो राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो कि चुनावी कमान संभाले हुए थे नगरीय निकाय चुनाव में, ये कांग्रेस का कहना है।
चलिए ठीक है, वह आएंगे आपके पास दोबारा। लेकिन जिस तरह से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर रिसाली में नगर निगम में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा शहर सरकार की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस खेड़ागढ़ में 9 वार्डों में, इसके अलावा बीजेपी 10 वार्डों में जीत हासिल कर सकी है। ये आपको अपडेट दे रहे हैं। खेड़ागढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 9 वार्डों में, बीजेपी 10 वार्डों में जीत हासिल कर चुकी है। टक्कर यहाँ पर देखने को मिली दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही दलों की। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, सारंगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 11 वार्डों में और बीजेपी 3 वार्डों में जीत हासिल करती नजर आ रही है। वापस चलेंगे वैभव के पास में। वैभव, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, दिन भर से परिणाम की तस्वीरें सामने आ रही थी, उन सब के बीच में ऐसे दल जो जीते हैं, ऐसे दल जो हारे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह जीते वाले दलों में देखने को मिल रहा है क्या? और जो दल हारने के कगार पर है, क्या वो संतुष्ट है? वैभव, तो शिवपुर चर्चा की बात यहां देख रहे थे। कांग्रेस 8 वार्डों में आगे जीती है और उसके अलावा बीजेपी 5 वार्डों में जीत हासिल कर चुकी है। ये शिवपुर चर्चा की हम बात कर रहे थे। शिवम मिश्रा का रुख करेंगे। शिवम, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये परिणाम जो है वो लगभग स्पष्ट है। शिवम, देखिए, चरोदा नगर निगम की अगर बात करें तो शाम के 5 बज चुके हैं और अब जो रुझान आ रहा है वो धीरे धीरे जो ये स्थिति स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जो पिक्चर है वो अब क्लियर होते हुए जा रही है, क्योंकि सभी 40 वार्डों पर जो है तीसरे राउंड की काउंटिंग भी जो है वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अब जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किन किन वार्डों में कौन कौन प्रत्याशी जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए। बता दें कि अगर ताजा रुझान की बात करें तो कांग्रेस जो है अब तक 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी 14 सीटों पर अपनी बढ़त रखी हुई है। इसके साथ अगर अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो करीब 7 सीटों पर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी बढ़त बना रखी है। अगर फिर भी स्पष्ट अगर बहुमत की बात की जाए चरोदा नगर निगम में तो 40 वार्ड है। स्पष्ट बहुमत के लिए दोनों ही पार्टी को करीब 21 सीट हासिल करनी होगी, लेकिन कोई भी पार्टी अब तक स्पष्ट बहुमत की ओर नहीं बढ़ी है। कांग्रेस हालांकि आगे जरूर है, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं पहले राउंड की काउंटिंग से ही, लेकिन फिर भी कांग्रेस अब तक जो है स्पष्ट बहुमत की ओर नहीं आई है। मैं आपको शासकीय महाविद्यालय के बाहर का नजारा दिखाऊंगा, जहां पर काउंटिंग चल रही है। धीरे धीरे अब जो है प्रत्याशियों के जो है जीत की भी घोषणा की जा रही है। तो उसके साथ धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर हर एक पार्टी के कार्यकर्ता और उन प्रत्याशियों के समर्थक भी यहाँ पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं और अपने जीते हुए प्रत्याशियों का जो है यहाँ पर स्वागत भी लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर जो है समर्थकों की भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है और जो है दोनों ही पार्टियों के जो झंडे हैं वो भी समर्थकों ने जो है अपने साथ ले रखे हैं। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद जो है स्थिति चलिए ठीक है शिवम, हम आएंगे आपके पास दोबारा। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीरगांव में नगर निगम का अपडेट आपको दे दें। दरअसल कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिल गई है, बीजेपी 10 वार्डों में जीती है, जेसीसीजे 4 वार्डों में जीत चुकी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर बीरगांव नगर निगम का अपडेट। दरअसल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको सटीक परिणाम बता रहा है। बीरगांव की खबर आपको बता दें, कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत, बीजेपी को 10 वार्डों में जीत मिली है। सबसे सटीक परिणाम सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। बीरगांव में 3 वार्डों में मतपत्रों की रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। दरअसल प्रत्याशी ने यहां पर रिकाउंटिंग की मांग की थी, इसके बाद निरस्त किए गए मतपत्रों की रिकाउंटिंग यहां पर की जा रही है। वार्ड नंबर 11, 30 और 33 में रिकाउंटिंग की जा रही है। यहां पर प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। बीरगांव में 3 वार्डों में मतपत्रों की रिकाउंटिंग चल रही है। दरअसल यहां पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, निरस्त किए गए मतपत्रों की यहां पर रिकाउंटिंग चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीरगांव नगर निगम को लेकर अब अपडेट जो है वो सामने आया है। कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है, बीजेपी को 10 वार्डों में जीत मिली है, जेसीसीजे को 4 वार्डों में जीत मिली है और एक पर फिलहाल आगे चल रही है। निर्दलीय दलों की अगर बात करें तो निर्दलीय जो है वो 5 वार्ड में जीत चुके हैं, फिलहाल एक पर आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 11, 30 और 33 ये वो वार्ड है जिन वार्डों की रिकाउंटिंग चल रही है। और वापस चलेंगे शिवम के पास में। शिवम, क्या कुछ फिलहाल अपडेट आपके पास में आ रहा है परिणाम को लेकर? शिवम, चलिए आपको बड़ी खबर बता दें, बीरगांव की जहां पर निरस्त किए गए मतपत्रों की रिकाउंटिंग चल रही है
और इसके अलावा ये बता दें आपको कि कांग्रेस को 19 वार्डों में जीत मिली है और वार्ड नंबर 11, 30 और 33 ये 3 वो वार्ड हैं जहां पर रिकाउंटिंग की मांग की गई। रिकाउंटिंग चल रही है, निरस्त किए गए मतपत्रों की यहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें लगातार आज सुबह से ही आपको हर एक सटीक परिणाम सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखने को हम मिल रहा है और ऐसे में नरहरपुर में ये अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस कोंटा की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस 14 वार्डों पर जीत चुकी है, बीजेपी 1 वार्ड पर जीती है। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि मारू की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस 9 वार्डों पर, बीजेपी 5 वार्डों पर जीत चुकी है, जीत दर्ज करा चुकी है। और प्रेमनगर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर प्रेमनगर नगर पंचायत में कांग्रेस 11 वार्डों पर, बीजेपी 2 वार्डों पर जीत चुकी है। और फिलहाल अन्य दलों का यहां पर खाता खुला है, 1 वार्ड जो है वो उनके खाते में गया है। शिवम का रुख करेंगे एक बार फिर। शिवम, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल परिणाम को लेकर? देखिए शाम के 5:15 बज चुके हैं और अब जो है धीरे धीरे रुझान जो है जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चौथे राउंड की भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब जो है ये फाइनल काउंटिंग मानी जा रही है। जो भी अब जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे अब से कुछ ही देर में, यानी कि 5:30 से 5:45 बजे के बीच जो है चरोदा नगर निगम के सभी 40 वार्डों की स्थिति पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। यहाँ पर प्रत्याशियों के बड़ी संख्या पर समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार मैं गुजारिश करूंगा आप उनसे बात करने की कोशिश करें, कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, हाथों में पार्टी के झंडे हैं उनके, उनसे बात करने की आप कोशिश करें। बिल्कुल, प्रत्याशियों से हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। प्रत्याशियों के जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब से बात करते हैं कि किस वार्ड से जीत करके आए हैं? वार्ड क्रमांक 7। वार्ड क्रमांक 7 से किस दल के साथ थे या फिर निर्दलीय थे आप? क्या था? मैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से थे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे गए थे कि क्या अंतर रहा वोट का? वोट का अंतर रहा 6 मत का। और भाजपा के प्रत्याशी जो 4 बार के वरिष्ठ पार्षद थे दिलीप पटेल जी से, उनसे मेरा मुकाबला था और मैंने जनता के बीच में विकास के मुद्दे पे गया है और उन्होंने, जनता ने मुझ पर विश्वास की। मेरे पुराने कार्यों की सराहना करते हुए मुझे उन्होंने विश्वास जताया है और मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। 4 मत का ही अंतर रहा है, कोई 6 मत का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। किस तरीके से काम करेंगे आने वाले 5 साल? संघर्ष करूंगा। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो जीत के आ गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे कि एक महिला प्रत्याशी जो है वो किस तरीके से स्ट्रांग रूम से बाहर आई हैं और अपनी जीत दर्ज की। हम इनसे बातचीत करेंगे। किस वोट से जीत दर्ज किया आपने? क्या दल है? बीजेपी। किस वोट से जीती है? कैसा उत्साह नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाह रही है? शिवम से बात करने की कोशिश करें। कैसा उत्साह है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा है। आगे विकास का काम बहुत बचा हुआ है, बहुत करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा कार्यकाल है जिसमें मैं मतलब 450 वोट से मैं जीत के आई हूँ। तो मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया और मुझे इतना आगे बढ़ाया। वार्ड की जनता ने भरोसा जताया है। लगाते रहे हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, बीजेपी की प्रत्याशी जीती है, उनकी भरोसा कैसे काम के ऊपर करेंगे? मैं बहुत ही अच्छा काम करना चाहती हूँ। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया था। क्या रहा है, क्या आरोप पत्र का कुछ फायदा मिला है? बीजेपी के काम का कुछ फायदा मिला है पिछले 15 सालों के? बहुत फायदा मिला है हमें। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही बहुत काम किए हैं और कांग्रेस की सरकार जब से आई है हमारे काम काज सब रुक गए और हमने कितनी तकलीफों का सामना करते हुए काम किया है ये हम ही जानते हैं। ये कुछ समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, किसके समर्थक हैं आप? किसके लिए आए हुए? बीजेपी के लिए। कितने देर से खड़े हैं? कौन है आपका नेता? मेरा नेता अपर्णा दास गुप्ता। हाँ। क्या लगता है सरकार बन रही है यहाँ पर शहर में आप लोगों की? बनेगी। हाँ। तो कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है शिवम, आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं एक बार फिर आपको रुक करूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिसाली नगर निगम में कांग्रेस को यहां पर जीत बड़ी मिली है
और नगर निगम के परिणाम जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। भिलाई चरौंदा में कुल वार्ड 40 है। यहां पर कांग्रेस ने 23 वार्डों पर जीत हासिल की है, बीजेपी ने 14 पर और अन्य दल ने 3 वार्डों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। भिलाई चरौंदा की तस्वीर हमने आपको दिखाई।